अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से कोई 15-16 साल पहले पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स ने एक तकरीब मुनक़िद की। वो अक्सर करते रहते हैं, कोई बाहर या कोई जाएँ जो अदब के या आर्ट के मुख्तलिफ़ लोगों के साथ। तो एक डॉक्टर रऊफ़ अमीर होते थे जो मॉस्को में उर्दू चेयर के थे, उनके पास प्रोफेसर थे। तो वो पाकिस्तान गए तो उनके 2 शेरी मजमूए आए हुए थे, तो उनकी तकरीब रूनुमाई हुई। तो उसमें बहरहाल ऑडियंस इस्लामाबाद की ही थी ज़्यादातर। तो एक शेर पे मैंने कुछ ज़्यादा दाद दी उन्हें। तो बाद में जब तकरीब ख़त्म हुई तो मुझे कहते हैं कि आपने इस पे ज़्यादा दाद दी, खैरियत थी। मैंने कहा इसलिए कि ये मसला सिर्फ था ही मेरा, बाकी ऑडियंस का ये मसला नहीं था। तो पहले मैं वो शेर अर्ज़ कर दूं आपको, फिर मैं उसकी तफसील में जाते हैं बाद में। शेर उनका ये था कि शहर सारा तिलावत में मसरूफ़ है, फिर भी मौसम के तेवर बदलते नहीं। शहर सारा तिलावत में मसरूफ़ है, फिर भी मौसम के तेवर बदलते नहीं। ये सुना है कि पहले किसी शख्स ने सिर्फ कलमा पढ़ा और हवा चल पड़ी। ये हवा चल पड़ी पे पूरी गज़ल इस तरह थी उनकी। तो मैंने फिर उन्हें बताया कि अक्सरियत का जो कलमा है वो अब बेतासीर होता गया है, और अक़लियत का कलमा है जो ज़रा सी कैफियत से जब पढ़ा जाता है तो हवा चल पड़ती है। आपको ये 20 साल पहले की बात क्यों सुनाई, उसकी गुजारिश करने की वजह ये थी कि जैसे ईद उल अज़हा गुज़री, उसमें कुर्बानी का ज़ाहिर है, ईद कुर्बान भी कहते हैं, वो एक उसका जो रुकन है वो जानवरों की कुर्बानी भी होता है। और आपने पहले भी अंदाज़ा था ही, क्योंकि जिस तरह की ख़त व किताबत चल रही थी और हुकूमत के मुख्तलिफ़ इक़दामात, सो कॉल्ड इक़दामात, तो उनसे लग रहा था कि इसी तरह ही होगा। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि सानू पता सी इन्हां गावां गवाचना तो खुरा इधर ही आना। तो वो अंदाज़ा था कि ये बात इसी तरफ जाएगी। उस पे फिर मुझे कभी एक तरफ से आ रहा है कोई कि ज़ाहिर है मैंने भी ख़बर पढ़ ली हुई थी, मेरे भी इल्म में था, लेकिन बाज़ सूरतों में बाज़ मौक़ों पे इंसान चुप कर जाता है। इसलिए नहीं कि कोई वाक़या की अहमियत नहीं होती, इसलिए कि उस वाक़े पे आप क्या मतलब उनको क्या कहेंगे। लिहाजा इस दफ़ा मैंने चुप साधे रखी, और ख़्याल ये था कि आज की बार जो है वो बात उनसे करने की बजाय जो कुर्बानियों पे पर्चे देने पे और FIR'ें कटवाने पे फ़ख्र कर रहे हैं, उनसे क्यों ना की जाए कि जो उस ख़बर को शेयर करके तो उसमें से एक मज़लूमियत कशीद करना चाह रहे हैं। एक असूली बात है सबसे पहली कि हज जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा तय्यबा जो अरकाने इस्लाम हैं, उनमें से जो एक रुकन हज है, उस हज के फरीज़े यानी फ़राइज़ में से एक फरीज़ा जो हज है, उसका एक रुकन, एक जुज़ उसमें कुर्बानी है, जानवर की कुर्बानी, सुन्नत इब्राहीमी के तहत, उसकी याद में। और जिस वक्त इनकी सुमित कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, उस वक़्त से ये खिचड़ी पक रही थी कि सऊदियों को ये मसला था कि वो ये कहते थे कि हम इनको नहीं रोक सकते वहाँ आने से। क्यों नहीं रोक सकते? इसलिए कि उनकी ज़ुबान अपनी भी अरबी है। कुरान शरीफ में वो पढ़ते हैं कि वमन अज़लम मिम्मन मना वाली जो आयत है कि उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। तो वो खुद नहीं मना कर सकते थे। दूसरी
जैसे तैसे भी उनके हालात जो भी हो चुके हैं या जिस हद तक भी वो अपनी डिक्लाइन का शिकार हुए हैं आज सल्लल्लाहु के ज़माने पे 14 सदियां गुजरने के बाद, या 1500 साल अब तो होने वाला है, ये हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद उनको बहरहाल वो जो वसीयतें थीं कि तुम खुदा के घर को तवाफ़ करने वालों के लिए और यहाँ के ज़ायरीन के लिए साफ़ रखो और उसमें सहूलतें बहाम पहुँचाओ और ये सारी, उसके तहत ये तो आता ही नहीं था कि किसी के तबके को आके तो वो जवाब दे के कहें कि वापस चले जाओ, तो आज नहीं करने देना। लेकिन उस सरबराही कॉन्फ्रेंस में ये डॉक्यूमेंटेड है कि जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश अच्छी तरह से उसकी नोक पलक संवार के पूरी तरह कुक करके पका के अब वो बांटनी थी इन्होंने जगह जगह। और उसके फिर मुख्तलिफ तरीके थे कि एक तो इल्मुल कलाम की जगह पे मौदूदी लिटरेचर को फ़रोग दिया जाए, जिसको आप वहाँ बैन कर रहे हैं। अब यानी जब उस पर 30-40 साल गुजर गए, पहले उसका फ़ायदा उठा लिया, फिर उसके बाद असरात जो हैं वो ज़ाहिर हुए, और अब उनकी जब वो अपनी सोसाइटी को ही पैरासाइट्स, ऐसा पैरासाइट जो उसी वजूद को खाना शुरू हो गया जिसके ऊपर वो पल रहा था, तो अब वो बैन भी होने शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ अरब मुल्कों में। लेकिन ये जब की बात है कि जिस वक्त आप वो तस्वीरें भी देखते हैं कि वो चौंकड़ी मार के बैठे हुए हैं सारे किसी मजहबी तकरीब में या किसी जुमे के खुतबे में, भुट्टो भी और कज़ाफ़ी भी और शाह फैसल भी, और मतलब जो उस वक्त के बड़े बड़े नाम थे उसके। उस ज़माने में ये तय हुआ था कि जनाब इनको हज करने से रोकना है, और उसका तरीक़ेकार फिर ये तय हुआ कि इनके पासपोर्ट पे मुसलमान का यानी एक मज़हब का खाना इंट्रोड्यूस करवाएं और उसमें इनको नॉन मुस्लिम लिखें। और चूँकि हमारे यहाँ यानी सऊदीया में कानून ये है कि गैर मुस्लिम जो है वो हरम में दाखिल नहीं हो सकता, तो फिर इस बुनियाद पर हम हज से रोक लेंगे। चुनांचे यही हुआ, अरसा दराज गुजर गया, लोग नहीं जाते थे हज पे। बल्कि इसमें अब मुझे वो याद भी आ गया, उस वक्त मेरे दादा मरहूम जो थे, उनको किसी ने कहा कि तू मतलब वेला हो गया, सारियाँ जिम्मेदारियाँ फ़राइज़ तू हज ही कर, डेरे च बैठे हैं। तो ऐसे एक दूसरे के साथ लगे होते हैं बाबे। तो उन्होंने कहा कि हज तो हमें इजाज़त नहीं है, और ये बात भी 80s के करीब की है, बल्कि उससे पहले की है। तो उसने कहा क्यों इजाज़त? कहता है वो पासपोर्ट पे लिखा होता है इसलिए हम नहीं जा सकते। तो वो बाबा अब्दुल, उनको हम कहते थे, पता नहीं कहाँ से, वज़ीराबाद वाली साइड से कभी कभी आते थे और हमारे यहाँ वो 8-10 दिन मेहमान रहते थे। तो कहते हैं एक बड़ी गल है, तू तो लिख दे मैं मुसलमान है या मतलब अहमदी नहीं है। तो मियाँ जी ने, दादाजी ने जो उसको जवाब दिया बाबे अब्दुल को, उन्होंने कहा कि जेड़ा मैं घरों झूठ मार के शुरू होया वो हज चंगा ही होएगा फिर, कि जब मैं अपने चलने से पहले झूठ बोल के शुरू हो रहा हूं तो वो कौन सा हज है। तो आपके यानी अहमदियों की कुर्बानी तो हज के एक रुकन है, उसकी एक जुज़ है। तो जब पिछले 40-50 साल से खाना काबा में दाखिले के ऊपर इन्होंने कदगन लगा दी हुई है, आपको बुनियादी फरीज़ा अदा करने से मुनज़्ज़म साजिश करके रोका हुआ है, और उसमें ये राब्ता आलमुल इस्लाम और इस्लामी और ये सारे उसके स्टेक होल्डर्स हैं इस सारी इस साजिश कहेंगे, बदनीति कहें, जो मर्जी इसका आप नाम रख लें। सवाल ये है कि उस हज से बैन करने के नतीजे में आपकी अखलाक और आपकी उस बैनुल अक़वामी इज्तमाइयत का क्या बिगाड़ सके ये लोग। थोड़ी सी समझ रखने वालों को भी पता है, जो ज़रा सा भी इस्लामी अहकामात पर गौर करते हैं उनको पता है कि नमाज बाजमात जो है वो आपकी लोकल इज्तमाइयत का इंडिकेटर भी होती है। जुमे और ईदैन की नमाजें जो हैं वो आपकी महल्ले और शहर की सतह पे इज्तमाइयत का इस्तारा बन जाती हैं, और हज आपकी बैनुल अक़वामी इज्तमाइयत की अलामत बन के आता है सामने। दो वाक़यात दोनों साथ साथ चल रहे थे ना।
आपको उसमें से आउट करना, यानी अहमदियों को आउट करना। और आज मैं ज़्यादातर मुखातिब भी अपने जो अहमदी अहबाब हैं उनसे ज़्यादा हूँ, दूसरे भी सुन रहे हैं ज़ाहिर है उनको भी, लेकिन रूए सुखन मेरा आप ही की तरफ है ज़्यादा। तो उस वक्त आपको उस इज्तमाइयत में से बाहर निकाल के आपकी अपनी जमात की बैनुल अक़वामी इज्तमाई तशख़्ख़ुस का कुछ बिगड़ा। आप बैनुल अक़वामी इज्तमाइयत में पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म, ज़्यादा कंसोलिडेटेड और ज़्यादा पेनिट्रेटिव हो के उभरे। आपका नफूज, आपका रख रखाव, आपका बैनुल अक़वामी वक़ार, और उसके पैरेलल जो हज के इंतज़ामात थे, जिस मुल्क से आपको बैन करने की इनिशिएटिव लिया गया था, उस मुल्क में हज के साथ क्या होता रहा, उस मुल्क में हज के एजेंटों ने कितने कितने फ्रॉड किए, सो मच सो कि वहाँ के फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो हज के माली बदउनवानी, हज के इंतज़ामात के एलोकेशन और उस फंड्स में बदउनवानियों के नतीजे में जेलों में पड़े रहे। ये उनको उनके हिस्से में आया, और आपके हिस्से में किस मुल्क में आप बैठते हैं इज्तमाई तौर पर? बैनुल अक़वामी इज्तमाइयत, आपकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है, वो जब भी 2-3 दिन का किसी भी बड़े मुल्क में जब जलसा होता है तो वहाँ की मुकामी इंतज़ामिया वो बिला इस्तिस्ना हर जगह पे हैरत का इजहार करती है कि ये आप किस तरह मैनेज करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपका पर्सोना, तशख़्ख़ुस, वो पूरी दुनिया में रोज़ बरोज़ ज़्यादा एक जैसा, ज़्यादा एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होता हुआ और खिलाफत के इर्द गिर्द, यानी उस इज्तमाइयत के बुनियादी मरकज़िये के इर्द गिर्द घूमता हुआ, वो जो एक तवाफ़ ने आखिर आपको कुछ सिखाना होता है ना, तो वहाँ का तवाफ़ जो है वो इनको अपने मुल्क में मुआशरती इज्तमाइयत नहीं दे सका, और आपको उससे आउट करने के बावजूद वो जो एक शमे खिलाफत है उसके इर्द गिर्द आपके तवाफ़ की और आपके परवानावार उसके इर्द गिर्द घूमने की जो हालत है, आप उसका जगह जगह मुशाहिदा कर सकते हैं। फिर उसके अलावा यानी ये कोई, मैं ना तो मैं कोई तकरीर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ना ही मैं आपको कोई लेक्चर दे रहा हूँ, मैं लाउड थिंकिंग कर रहा हूं कि जनाब अगर बकरे ज़बा नहीं करने दिए, वहाँ पर्चे दे दिए, बीबीसी में खबर आ गई सॉरी, और तकलीफ भी होती है कि यार ये क्या हरकतें कर रहे हैं, लेकिन एक उसका आखिरी भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। तो हमने तो देखना है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर आपका नतीजा या आखिरी नतीजे में जाके तो आप कामयाब हैं और जो आपको उन सारे मनासिक से और उन सारे फ़राइज़ और सुन्नतों पे अमल करने से बिलजबर रोकने वालों की सफ़ों में से, उनकी मुआशरत में से, उनकी तहजीब में से उसके सारे फल जो हैं वो एक एक करके झड़ते और खुश्क होते चले जा रहे हैं, तो घाटे का सौदा कौन सा है? दूसरे इमाम जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, उन्होंने अपने एक मंजूम शेर में फरमाया था कि वो आप यजीदी बनते हैं और तुमको हुसैन बनाते हैं। ये क्या ही सस्ता सौदा है, दुश्मन को तीर चलाने दो। और जब सोना आग में पड़ता है तो कुंदन बन के निकलता है। फिर गालियों से क्यों डरते हो? दिल जलते हैं, जल जाने दो। बाय द एंड ऑफ द डे आपका दिल कुंदन ही तो बन रहा है, और क्या हो रहा है उसके साथ? एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ओनरशिप पैदा हो रही होती है। यहां एक दानिश्वर प्रोफेसर आए हुए थे तो मुझे मशवरा दे रहे थे, पाकिस्तान से ही आए हुए थे, उनके साथ जो यहां सिटिंग्स रहीं उनके ऊपर तो अलग से प्रोग्राम करूंगा, लेकिन वो बार बार इस बात पे इसरार कर रहे थे कि जी इसका की फायदा, मजहब भी तो मजहब तो होना ही नहीं चाहिए।
तो आप एक प्रोग्रेसिव जमात हैं, बस आप प्रोग्रेसिव जमात तरक्की करते जाए, आपको क्या लेना देना। मैंने कहा हाँ बस यही लेना देना इसलिए हमारा है कि हम ही में तो अब ये सरवाइव करेगा मजहब, आप लोगों में कहां सरवाइव करेगा। क्योंकि मजहब को रिटेन करने के लिए जिस फ्लेक्सिबिलिटी और जिस स्पंज और उसमें स्टफ की जरूरत होती है, वो रिटेनरशिप आपकी सोसाइटी में वैसे ही नहीं है, वो थल्लापन पैदा हो गया। और हम हर दफा आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए के मिसदाक जो जो कुछ हमारे ऊपर बीतती जाती है, हमारे यहाँ अल्लाह ताला के फजलों को और मजहब के ज़रिए जो तहजीब मिलती है, इज्तिमाई और मुआशरती तहजीब, उसको संभाला देने के लिए जो स्टफ चाहिए वो क्रिएट हो रहा है, और वो मार खाने से ही होगा, वैसे कैसे हो सकता है। अलबत्ता एक जिस बात से मुझे ज़ाती तौर पर इख्तलाफ है, और इस दफ़ा मैंने अमेरिका के जलसे में डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब की तकरीर सुनी, तो उसमें भी जो थीम था वो कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली का था। मैं पहले भी 1-2-4 प्रोग्रामों में इस आयत के हवाले से अर्ज़ कर चुका हूँ, और आज भी मुझे यही गुजारिश करनी है कि अगर हम ये समझें कि इनकी ये हरकतें उसके नतीजे में हमारा कोई नुकसान हो रहा है, कोई टेंजिबल चिरका लग रहा है हमारे वजूद के ऊपर या हमारी ज़ात के ऊपर या हमारे इज्तिमाई तशख़्ख़ुस के ऊपर, तो इसका मतलब है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये जो कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली वाला वादा है वो हमारे हक़ में फिर पूरा ना हुआ ना। अमरे वाक़या ये है कि ये वादा इस ज़माने में सिर्फ अहमदियों के हक़ में ही पूरा हो रहा है और नज़र आ रहा है। कल एक पाकिस्तान में ही एक और प्रोफेसर साहब हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी प्रेजेंस अदादो शुमार की रूह से 1% भी नहीं बनती, और अगर आज मेरिट के ऊपर सलाहियत बेस्ड सिलेक्शन की जाए वहाँ पर मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में जो लोग चाहिए मुल्क को और इदारों को चलाने के लिए, तो अहमदियों की सलाहियतों और उनकी तालीम और उनकी ज़हनी कैपेसिटीज़ की बुनियाद की पर अगर मेरिट पे सिलेक्शन हो तो 10% एटलीस्ट जो है वो आपकी सारी सिविल एंड मिलिट्री और पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी का जो हिस्सा है वो अहमदी बनाएंगे, और बनता है उनका, और उसकी ज़ाहिर इंडिकेटर्स आपके सामने आते रहते हैं। इन्होंने आतिफ मियाँ को बाद में क्या कोतखाना मचा दिया और क्या बकवास वहाँ पे उस सिलेक्शन के नाम पर हुई, लेकिन ज़रूरत पड़ी, और जिसकी ज़रूरत पड़ी वो कोई तकल्लुफ या अकामोडेट करने या उनको ओब्लाइज करने के लिए नहीं रखना था, उसका इंटरनेशनल स्टेटस ये था। और बाद में जो रियाज में कॉन्फ्रेंस हुई है इनकी इकॉनमी के ऊपर, उसमें उनका बुलाया जाना और उसका मौजूद रहना उनका आतिफ मियाँ का, उसमें वो बताता था कि वो मेरिट पर थे उसमें। तो जरूरत तो अहमदिया स्टफ की इनको पड़ती है। आपने आज तक कभी सुना कि जलसा सराहना या अफसर जलसा सराहना या कोई बहुत बड़ी गैदरिंग का इंतजाम करना है या फलां, तो उसके लिए हमने कभी ये कहा हो कि जी फलां जो है अपना पाकिस्तान से जो नॉन अहमदी तबका उनसे हमें मदद चाहिए? ना माली मदद चाहिए होती है, ना इंतज़ामी मदद चाहिए होती है, ना तालीमी मदद चाहिए, ना सेहत की सहूलतों की मदद चाहिए, ना इदारों को एडमिनिस्ट्रेट करने की मदद चाहिए। तो इस ज़माने में कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली का इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि आपको इतनी कमज़ोर और इतनी अक़लियत इनके सारी कोशिशों के बावजूद दांत पीसते हैं जिस एक तबके के ऊपर सारे मिलके, वो बाय ऑल मीन्स इंडिपेंडेंट हैं। उनकी खुद इन्हिसारी के ऊपर कहीं पे भी आप उंगली रख नहीं सकते। बॉटल नेक्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, यूनिवर्सिटी का चार्टर नहीं देते, हॉस्पिटल जो है उसके ऊपर वो टैक्स लगाए जा रहे होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर लगाए जाते हैं, जो बिजनेस करने वाले हॉस्पिटल्स के ऊपर, जबकि वो कम्युनिटी को सर्व करने वाला है। और तो और कहीं छोटी सी डिस्पेंसरी बन रही हो तो वो जो ट्रालियां जा रही होती हैं उनके बिल्डिंग मटेरियल वाला, उनको रोक लेते हैं।
ये सारा अपनी जगह पर, लेकिन काम आपके सारे उसी तरह से जारी हैं। उस मुल्क में भी वो उसी तरह जारी हैं जहां पर सबसे ज्यादा दांत पीसते हैं, और दुनिया भर में तो है ही। और फिर अगर कभी ये जो देखते हैं, कभी आप किसी से सवाल मैं उठाता हूं और फिर उसके बाद वो उनसे बात नहीं होती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तदवीन कुरान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हुई। जब वो मुदव्वन नुस्खा सब पे मुत्तफ़िक़ अलैह जो तय हो गया, उसके बाद से लेके हज़रत बानिया जमात अहमदिया की बसत तक कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 ज़ुबानों में तर्जुमा अवेलेबल था। और मिर्ज़ा साहब की यानी हज़रत बानिया जमात अहमदिया मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बासत के बाद से लेके आज तक 130 साल हुए हैं, और 60 से ज़्यादा का तो छप चुका है और अभी बाकी जारी है। और वो मुजल्लद शक्ल में उसकी नुमाइश लगी होती है। किसी और की प्रायोरिटी में होता तो वो करते, और शायद प्रायोरिटी में हो भी, लेकिन तौफीक फिर अल्लाह ताला देता तो करते। और वो खुदा कैसे तौफीक दे सकता है जो सिर्फ किस्सों और कहानियों वाला खुदा होता है। हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम यानी बानिया जमात अहमदिया के बाज़ जुमले इतने, यानी बड़ी तहरीर का इतना सा हिस्सा होता है, और वो एक पूरा थीसिस और पूरा मकाला होता है। वो किस खुदा को मानते हैं, वो जब वो पूरा इक़्तिबास तो आप सब ने सुना ही हुआ होगा, ये हमारा बहिश्त हमारा खुदा है, उसमें एक है आधा सा जुमला है कि क्योंकि हमने उसे देखा और हर एक खूबसूरती उसमें पाई। अब ये जो एक तरफ किस्सों वाला खुदा है, एक तरफ सिर्फ कसमें खाने वाला कुरान है, एक तरफ सिर्फ इस्लाम पसंदी वाला रसूल है, और एक तरफ सिर्फ खिलाफत बिला फसल और खिलाफत राशिदा के दरमियान बहस वाली खिलाफत है, और एक तरफ आपके पास वो खुदा है कि हमने उसे देखा और हर एक खूबसूरती उसमें पाई। तो वही खुदा है जो फिर तवक्कुल, उस खुदा को मानने से वो आपके अंदर होगा तो तवक्कुल भी पैदा होगा, वरना कहां से तवक्कुल। और जब अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो वो चंद बकरे जब हज नहीं करने दे रहे तो उससे नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो जब ये बकरे ज़बह नहीं करने देंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता एक बात तय होगी, एक तो जो कुर्बानी करने वाले हैं, मेरी एक गैर अहमदी दोस्त हैं, उनसे बात हुई और वो सऊदीया में होते हैं, लेकिन तबीयत के शरीफुन नफ्स हैं, खाम खा तड़ा नहीं करते, मतलब कि नहीं साढ़े ठीक ने, साफ कह देते हैं कि नहीं हमें सिवाय नफरत के और कुछ नहीं सिखाया जा रहा। और हमारे अंदर से वो जो रियल इखलाक हैं, जो इंसान को इंसान के करीब करते हैं, वो तालीम देने वाली मुल्लायत इस वक्त हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही। उनका कहना यह था कि इतने का तो मेंढा और बकरा होता ही नहीं है जितनी कीमतें बना दी गई हैं सिर्फ रियाकारी के लिए। यानी मैं तो चलो अहमदी हूं, जो वो अहमदी नहीं है नस्लों से, और अभी कोई उनका इम्कान भी नहीं है बज़ाहिर, मतलब अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो साफ कहते हैं कि ये कुर्बानी जो है ये तो अब खुदा की खातर बची ही नहीं है इनकी। और रीमा ने इन्ने दे बकरे ले थे, मीरा ने जो है वो इतने का वेड़ा खरीदा, मतलब करोड़ों में, और 40-40 लाख के जब ये एक अलग से यानी वो डफांग बन गया, एक अलग से रियाकारी का एक ऑप्शन उनके सामने खुल के सामने आ गया। बल्कि अब तो जब से ये कानून के ऊपर पर्चे होने हैं तो वो उनकी और दिहाड़ी लगेगी उस पर। जाहिर है पर्चा होना है, फिर उनकी मुलाकातें होनी है, फिर हर जगह पैसे ही चलने, और क्या होना है वहां पे। तो जब ये इस लेवल पे उतर आते हैं तो एक बात मजीद तय होगी इससे
कि जो घर में कुर्बानी करते पे पर्चे देने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि अब वो इख्तलाफ करने और आपकी मुखालफत करने के लिए जो सोशल मैनरिज्म चाहिए, जितनी पैरों तले जमीन चाहिए, अब उनके पास वो भी नहीं बची। तो जब ये सारा कुछ हो ही गया तो बस ठीक है, अब तो फिर इंतजार ही किया जा सकता है ना। यानी जिन दिनों में मुल्क की ये हालत है कि दो बड़े इकोनॉमिस्ट जो साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकिल कंसल्टेंट्स भी हैं, कैसर बंगाली और यूसुफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि अब IMF पैसे दे भी तो अब हम कोलैप्स करने जा रहे हैं। और जिस वक्त ये BBC वाली खबर आ रही थी उसके साथ एक और खबर भी आ रही थी। जब BBC ने ये खबर दी कि इतने अहमदियों पे पर्चा हो गया घर के अंदर कुर्बानी करने पे, और साथ उन्होंने ये भी तफसील दी कि वो थानेदार जो है और या पुलिस वालों का मौक़िफ़ ये था कि लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए थे और हमने नुक्से अमन से, यानी उनको वहाँ पर कोई तमाशा या कोई फसाद होने से बचाने के लिए उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। यानी अगली दफ़ा ये बात आएगी कि मेरा नाम ताहिर अहमद है और ताहिर जो है वो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का नाम भी है, उससे इनके जज्बात मजरूह हों, मेरे घर के सामने ये बात जुलूस लेके आ जाएं और पुलिस जो है वो मेरे खिलाफ पर्चा काट देगी कि नुक्से अमन से बचाने के लिए तुम्हें हम 298C में अंदर कर देते हैं और कुत्ते ने गोली नहीं मारनी जरा हल्का हो गया। तो जब ये इस हद तक जब मुआशरे जाते हैं तो इकोनॉमिकली तो दो बड़े सीजन्ड इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं कि ये कोलैप्स करने जा रहे हैं, और सोशली इन हरकतों के बाद मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि ये भी कोलैप्स करने जा रहे हैं, और पॉलिटिकली वो कोलैप्स हो चुके हैं, और मिलिटरीली उनका क्या हाल है उस पर मैं दूर भी बैठा हूं तो चलो मैं कुछ नहीं कहता, सबको पता है कि कहां तक बात चली गई है। एक सिर्फ बात मैंने कहा, एक सीनियर आदमी थे, परवेज मुशर्रफ के भी सीनियर हैं, अब अपनी कहीं ही इज़ अबाउट इन लेट 80s, तो उनसे मैंने पूछा कि मैंने कहा आप तो 71 की जंग के कैदी भी रहे हैं, पुराने अफसर रहे हैं और ज़माना गुजरा है आपका, और अभी तक सारा चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनके बुलाए जाते हैं तकरीबात में, मुझे आप सिर्फ एक बात बता दीजिए कि 4-5 साल पहले तक आप तसव्वुर कर सकते थे कि आपके आर्मी चीफ के साथ इस तरह की जुबान और इस तरह की मामलात में, यानी आपके अपने अफसर भी और ये धड़ेबंदी इतनी ओपन हो के खुल खेले और मीडियाटाइज हो जाए? कहते सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा फिर आगे मेरे तबसरे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं बची। और अदलिया का जहां तक ये है, वो कहते हैं कि जी वो छोटा जुर्म करो तो हज कर लो, तो बड़ा स्कैम हो तो जज कर लो। जहां ये जुमले बन रहे हैं वहां बचा क्या है उनके पास, जो आप पे पर्चे काट रहे हैं। अब ये इस तरह की जस्टिफिकेशन देने वाली रियासत कि जो कह रही है कि उनके जुलूस को हम मुंतशिर नहीं करते, वहां पे काट, ये भी ऐसे झूठ है, बकवास है। पहले वजारत दाखिला से वो इशू हो चुका था डायरेक्टिव उनके नाम पे, और सारी की सारी चीजें मौलवी को प्लीज करने के लिए की जा रही हैं, और प्लीज भी क्या करना है उसको साथ जोड़ के रखने के लिए। लेकिन कुदरत आखिर कोई एक तो खुदा वो है ना जो आपका है, जिसके सामने जितने मर्जी धोखे देते फिर आपको समझते हैं वो दे लेंगे। यानी युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू के हकीकी मिसदाक इस वक्त आप हैं सारे, कि शर्म ही नहीं आती, कोई ख्याल ही नहीं आता पलट के ये बात जो करने वाली थी वो तो करनी नहीं है, तो उन्होंने पर्चा दे दो जी। तो पर्चा देने का मतलब यह हुआ कि रियासत अभी पार्टनर है बैकिंग के लिए। मैंने आज से कोई 3-4 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि जिस दिन आपके पास ये लूली लंगड़ी रेट नहीं बचेगी और ये आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा यही मुल्ला,
और फिर ये आपको सारों को फांद के और मिलियामेट करता हुआ जिस दिन हमारी तरफ आएगा, फिर हम आपको बताएंगे उस दिन कि हम जिहाद के कितने मुनकर हैं। अभी जाहिर है कि मतलब जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां जैसी लूली लंगड़ी रियासत है उसके कानून के हम पाबंद हैं, और उस कानून के होते हुए अलबत्ता दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ कि जो रियासत अपने आईन और अपने कानून के खिलाफ खिलवाड़ करने में खुद हिस्सेदार बन जाए, वो कल को उन खिलवाड़ करने वाले पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स के शर से खुद महफूज रह सके। एक जगह भी कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अब जबकि ये पैरासाइट ने उस वजूद को खाना शुरू कर ही दिया है, और वो वजूद अब उस पैरासाइट को यानी मुल्लायत को उस गठजोड़ में इतना ज्यादा वो जा चुका है कि एक उनमें से जिंदा नहीं रह सकता। अब दोनों की मौत है उसमें। मुल्लायत उस हद तक ला चुके हैं कि अब उसको जवाब देंगे तो वो खाने को दौड़ती है, और रियासत इतना ज्यादा लंबा उनके साथ चल चुकी है, इतनी मतलब सख्त लफ्ज आ रहा था कि इतनी देर से हम बिस्तरी में से गुजर रही है कि अब वो इनको नहीं छोड़ेंगे। तो बाकी जनाब अब हम हैं। हमें मुझे 1983 में जो एक आखिरी खिताब जलसा सालाना का इफ्तिताई खिताब था हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद खलीफतुल मसीह राबे का, उसमें एक जुमला था जो वो मैंने कई दफ़ा सुना, तो वो ऐसा मेरे जहन में रह गया कि ख़तरा हमें अपनी ज़ात के बारे में नहीं है, तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि ज़मीनों आसमान का खुदा हमारा मौला है। और वो जब कहता है कि अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ये 3 पर्चों से आप क्या कर लेंगे? और ये तो 3 या 6 या 10 पर्चे होंगे। कलमे के कलमा तैयबा पढ़ने का यानी जो पहला रुकन था, उसके ऊपर 6000 से ज्यादा बंदे जो है वो जेलों में गए थे। तो हिस्सा रसदी आगे नमाज भी आनी है, आगे हज है, ज़कात है, मतलब कलमा तैयबा है। हमने तो हर रुकन पे कुर्बानी दी हुई है, और वो बकरों की नहीं होती, वो जान माल वक्त और इज्जत की कुर्बानी है, और यही हम अहद करते हैं। तो अपने अहद की तरफ देखते जाएं, और इनके ऊपर कम अज़ कम मैं तो फेडअप इन मानों में हो चुका हूं कि अब इनके ऊपर बात करने का कोई तुक ही नहीं बनता। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या बात की जाए। कोई अगर कोई सेंसिबल लेवल पे कोई आपके ऊपर हमला है, या कोई इतराज़ है, या कोई ऐसा मुड बनना जा रहा है कि जिसका आइंदा जाके कोई ज़मानों पे असर पड़ने वाला, तो उसकी तो बात है। ये तो बिल्कुल ही एक कमीनी सतह पे उतरी हुई मुखालफत है, दैट्स इट। इससे अलावा इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। बाकी अगर हमारा हज बैन करने से हमारे इस्लाम और हमारे खुदा ताला से ताल्लुक़ पे उन मानों में कोई असर नहीं पड़ा, तो ये 4 बकरे ज़बह हों या ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ना था? दिस इज़ माई ओपिनियन, ये मेरा ज़ाती रद्द-ए-अमल है। बाकी जमाती रद्द-ए-अमल तो जमात के जो अरबाब इख्तियार हैं, या जो जिनको कहा जाता है, जो इस मकसद के लिए अपॉइंटेड हैं, वो उनकी ट्वीट्स भी आ गई, सलीमुद्दीन साहब की भी आ गई, प्रेस सेक्शन की भी आ गई। लेकिन इस पे कोई जो है ना बस आए और बात गुजर जाए फिर, क्योंकि इस हद तक जो सोसाइटी चली जाती है उसका बेसिकली अब इंसानों से उस तरह से वास्ता नहीं रह जाता। बल्कि अब मैं सम अप करता हूँ कि वो जिस दिन ये वाक़यात हो रहे थे, उसी दिन का जो खुतबा था ईद का, तो उसमें मौजूदा इमाम जमात अहमदिया मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब ने तो यही फरमाया था कि जब रियासतें और इदारे इस हद तक चले जाते हैं, तो वो चाहे जो अफसरान हो या कुछ भी हो, फिर खुदा ताला की जब लाठी चलती है तो वो मिलियामेट कर देती है। बात यह है कि ये वो लोग तो खलीफा नहीं मानते, हम तो खलीफा मानते हैं ना, खुदा ताला का बनाया हुआ खलीफा समझते हैं।
तो खुदा ताला के खलीफा से के मुंह से जब ये अल्फाज निकल रहे होते हैं, तो मैं तो वो बाबे भी देखे हैं, आज भी देखे हैं कि खलीफा वक्त के दिल से अगर आ के रंग में कोई इस तरह का जुमला सरजद होता है या निकलता है, तो सामने बैठी हुई ऑडियंस जो है वो उस वक्त इस्तगफार करते हैं और इन लोगों के लिए इस्तगफार साथ करते हैं कि अच्छा ये तो बड़ी सख्त बात हो गई है, यानी ये अल्लाह ताला रहम करे। तो बहरहाल ये जो है ना वो अजीब ही सिलसिला है। मैं अब एंड पे वही बात लाता हूँ जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि ये पूरा मुल्क तिलावत में मसरूफ़ है और मौसम के तेवर बदलते नहीं। ये सुना है कि पहले किसी शख्स ने सिर्फ कलमा पढ़ा और हवा चल पड़ी। तो आपको अल्लाह ताला ने और हमें अल्लाह ताला ने कलमा पढ़ के हवाओं के रुख बदलने वाली साइड पे रखा हुआ है, और वो जो FIR काट रहे हैं वो उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो पूरा शहर तिलावत करता रहे तो मौसम के तेवर नहीं बदलते। ये डिवीजन ही ऐसी हो चुकी है अब उसका नतीजा जो है दैट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम। देखते हैं, अल्लाह ताला फजल करे और अल्लाह ताला अच्छा ही दिखाएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।